दोनों फिल्में एक साथ लगाएं कहीं पे, मोदी जी भी बैठे हम भी बैठे, देखते हैं दोनों फिल्में। कर रखा जंतर मंतर में बैठने के लिए, इनको अपने घर बुलाया था, डिनर कराया, 10 कैमरे लगाए चारों तरफ। ज़्यादा शर्मनाक बात इसमें यह है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आज के दिन में बैठा है जो ये बोलता है कि ये यहाँ का मामला नहीं है, ये दिल्ली का मामला है। अच्छा तो सब कुछ वो गप गप कर लें और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा चले। देखिए शौक से तो नहीं बैठे, कोई नहीं बैठना चाहता जंतर मंतर पे, अपनी पहलवानी की तैयारी करते, ट्रेनिंग करते और मेडल लेके आते। लेकिन ये केंद्र में जो इस वक्त सरकार बैठी है, जो प्रधानमंत्री बैठे हैं मोदी जी, इनको बर्दाश्त नहीं है कि हरियाणा के युवा लड़के लड़कियां देश का नाम रोशन करें, मेडल जीत के आएँ। जब ये मेडल जीत के आते हैं हमारे खिलाड़ी, तब तो प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी थी, तब तो मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी थी, तब तो इन्होंने पार्टी नहीं देखी, जात पात नहीं देखी, स्टेट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा तब। और प्रधानमंत्री जी ने तो इन सारे खिलाड़ियों को जिनको आज मजबूर कर रखा जंतर मंतर में बैठने के लिए, इनको अपने घर बुलाया था, डिनर कराया, 10 कैमरे लगाए चारों तरफ, इनकी तारीफ़ें करी कि आपने ऐसा चमत्कार किया, आपने ऐसे मेडल जीता, वैसे जीता। तब उनको लगता था कि इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, इनके साथ जुड़ के मैं भी इनके गौरव में से कुछ हिस्सा चुरा सकता हूँ। आज के दिन में जब वो सड़क पे रो रहे हैं, वो पहलवान, जब वो हमारी बहन बेटियाँ मजबूरी में आंसू बहा रही हैं कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, किसी भी तरीके से हम पे अत्याचार हो रहा है, आज के दिन प्रधानमंत्री चुप हैं, आज के दिन गृहमंत्री चुप हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देश की बेटियों की रक्षा करना, वो गृहमंत्री चुप हैं आज के दिन में। 2 एफआईआर दर्ज हैं एक व्यक्ति के ऊपर, पोस्को में एफआईआर दर्ज है, यानी नाबालिग बच्ची है जिसने आरोप लगाया है। पोस्को में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई उस व्यक्ति की, आज तक वो खिलाड़ियों के सिर पे बिठा रखा है उसको फेडरेशन का अध्यक्ष बना के। तो इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है इस बात का, और हरियाणा के अंदर ख़ास तौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि पहले तो किसान आंदोलन में इन्होंने टेस्टिंग की, पेशेंस टेस्ट किया हमारा और पंजाब के किसानों का, और अब दोबारा से खिलाड़ियों के मुद्दे को लेकर के ये पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि हमारे हरियाणवी खून में नहीं है ये बर्दाश्त करना, बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। इनको ये समझ में आना चाहिए, और ये समझ धीरे धीरे इनको आ रहा है, जब जैसे जैसे सारी खापें, सारे गाँव के लोग जिस तरीके से, और सारी पार्टियां, मैं ये कहूँगा आज उन पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं, और पार्टी की गतिविधियों से ऊपर उठ करके, हमारे लिए कोई राजनीतिक मामला नहीं है, हमने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें हम पार्टी के नाम पे कुछ नहीं करेंगे इस पूरे मामले में। जहां जो व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा होगा, हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि जब इन्होंने गौरव अर्जित किया, जब देश का नाम रोशन किया, जब राष्ट्रगान वहाँ बजता था, तो हम सब टीवी पे देख के गौरवान्वित होते थे। तो आज कोई कारण नहीं बनता कि इसमें हम पार्टीबाजी करें, इसमें स्टेटबाजी करें, इसमें हम कुछ भी और फ्रैक्शंस करें। लोगों को लड़वा के राज करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है, अंग्रेज़ों की नीति पे चलते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के वक्त ही लोग समझ गए थे कि आपस में फूट डाल के राज करते हैं, और अब बीजेपी जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाती रहती है लोगों को। अब लोग समझ चुके हैं, अब बटेंगे नहीं। कम से कम पहलवानों के, बहन बेटियों के मुद्दे पे पूरा देश एकजुट है, पूरा हरियाणा एकजुट है, इसका विरोध करेंगे। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात इसमें यह है कि हमारे प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आज के दिन में बैठा है जो ये बोलता है कि ये यहाँ का मामला नहीं है, ये दिल्ली का मामला है, वहाँ के लोग जाने, वहाँ पे इसका समाधान होना चाहिए। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से इतने मेडल्स जीत करके भेजे। और आज भी अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है, 2 दिन पहले भी कोई खिलाड़ी मेडल जीता था, तो फटाफट से उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, फेसबुक पे डाला था कि हरियाणा के खिलाड़ी ने मेडल जीता। तो अच्छा तो सब कुछ वो गप गप कर लें और कड़वा कड़वा थू थू ऐसा चलेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी का भी असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, उनको भी माकूल जवाब देंगे। देखिए, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है, वे हरियाणा के ही पहलवान हैं और देश के पहलवान वो नहीं बोल रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो साफ तौर पे ये कहता हूँ कि जिस दिन उन्होंने मेडल जीता था, जब वो तिरंगा, ये हमारी बहन बेटियां जब तिरंगा लेकर के अपने कंधों पे और पूरे स्टेडियम में घूमती थी, तब टीवी पे देख के तो नहीं आपने उनकी जात पूछी, तब आपने उनका स्टेट नहीं पूछा, तब तो आपने तुरंत बधाई दी थी ट्वीट करके, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी। अपने घर जब आपने बुलाया तब इनकी जात तो नहीं पूछी आपने, तब आपने इनका स्टेट तो नहीं पूछा, तब आपने इनको बधाई दी। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो आपको भी लाइमलाइट मिल रहा था इनके सहारे, उस वक्त आपको भी गौरव हासिल हो रहा था इनके सहारे। आज आप इनकी, और मैं तो ये इसको डाइवर्ट करने का सिर्फ एक साधन है। एक वो जिस दिन रात को वहाँ पे पुलिस ने ब्रूटल अटैक किया इन पहलवानों के ऊपर, एक वो राहुल यादव हमारे खिलाड़ी हैं, उनका सिर फाड़ दिया। वो क्या कारण था उसका? मतलब कोई भी हो, कहीं से भी आता हो, किसी जात मजहब का हो, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, आप उसका सिर फोड़ देंगे?
तो मैं उस दिन भी वो राहुल यादव हमारे खिलाड़ी हैं, उनके साथ खड़े थे हम लोग, और एक एक बेटी बहन बेटी जो आंसू बहा रही है उनके साथ खड़े हैं हम, क्योंकि वो मजबूर है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसमें ना जात पात का सवाल है ना स्टेट का सवाल है। जब जब ऐसा कोई मुद्दा आता है ये जात पात में बांटने की कोशिश करती है बीजेपी की सरकार, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीति पे चलते हैं कि बांटो और राज करो। ऐसा बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, लोगों को ये सारी रणनीति इनकी समझ में आ गई और लोग जवाब भी देना शुरू हो गए इनको। मौजूदा सरकार का कहना है कि जो ये पहलवान धरना दे रहे हैं ये पहले से ही प्लांट किया है आम आदमी पार्टी ने। इलेक्शन भी लड़ेंगे, कई हजार करोड़ रुपए भी इनको दिए जा रहे हैं ये बीजेपी को मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए। ये रुपए की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी को मुबारक, अदानी से जो लाखों करोड़ रुपया देश के लोगों का जो इन्होंने शेयर मार्केट में लूट करके और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में जैसे इन्वेस्ट करते हैं। और हमने तो ये भी सवाल उठाया, अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए क्यों बुलाया। जिस दिन विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि मोदी जी का जो काला धन है, जो भ्रष्टाचार से कमाया है, वो अदानी की कंपनियों में लगा हुआ है, वो अदानी की शेल कंपनियों में लगा हुआ है, उसी दिन हमको मालूम था कि अब ये अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करेंगे, अब ये उनको बुलाएंगे पूछताछ के लिए, अब ये उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हम डरते नहीं, ना इनकी जेलों से डरते, ना इनकी लाठियों से डरते, ना गोलियों से डरते। इनके बस में जो हो वो ये करें। लेकिन लोग अब इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री में इतनी भी शर्म नहीं बाकी बची, इतना लिहाज नहीं बचा कि वो बेटियां आंसुओं से रो रही हैं जो इनके घर पे गेस्ट बन के गई थी और जो इसलिए गई थी कि मेडल जीता देश के लिए, उनके लिए एक ट्वीट कर सकें, एक बयान दे सकें। इतनी भी गैरत नहीं बची प्रधानमंत्री में। और वो सवाल उठा रहे हैं दूसरी पार्टियों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी राजनीति करे उसको मुबारक, हम उसको भी ये अच्छा नहीं बताते, लेकिन हमारा स्पष्ट मत है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ये मेडल जीते थे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं थी, कोई जात पात नहीं था। आज भी वही वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज भी उसी तरीके से काम होना चाहिए कि ये देश के खिलाड़ी हैं और इतने बड़े खिलाड़ी जब कोई सवाल उठा रहे हैं वो जायज़ सवाल है, उसके साथ खड़े होना चाहिए। देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं जैसे कि एक पुलवामा के अटैक के को लेकर जो सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था, और दूसरा जो फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उनकी बजाय देश के अंदर चर्चा है द केरला फाइल्स की। तो आप क्या कहेंगे? प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाना एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। हमने पहले भी ये कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वो एक फिल्म स्टूडियो ज़्यादा लगते हैं पार्टी की बजाय। और एक देश के प्रधानमंत्री अगर किसी फिल्म का प्रमोशन करने लगे चुनाव प्रचार के दौरान, तो समझ जाना चाहिए कि उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है। वरना प्रधानमंत्री को ज़रूरत नहीं है किसी फिल्म का प्रचार करने की। और अगर फिल्म की बात ही है तो मैं ये कहता हूँ कि गुजरात के ऊपर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने, जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया मानती है, उस फिल्म के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई मोदी सरकार ने? वो पाबंदी भी हटाएं, दोनों फिल्में एक साथ लगाएं। कहीं पे मोदी जी भी बैठे, हम भी बैठे, देखते हैं दोनों फिल्में। हिम्मत होनी चाहिए मोदी जी के अंदर कि वो बीबीसी की बनाई हुई गुजरात के अंदर जो अत्याचार हुआ उनकी सरकार के समय में, उस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को देख सकें सामने बैठ के। ऐसी हिम्मत होनी चाहिए, तब वो इस बात को कहने के लायक है कि किसी और फिल्म पे पाबंदी लगे या ना लगे। धनौदा गांव के अंदर जो सर्वजातीय धरना चला हुआ उस पर आज आप पहुंचे हैं, आपको क्या लगता है इस तरह के धरने प्रदर्शन करके बीजेपी को कोई दबाव बनाया जा सकता है? देखिए, लोकतंत्र में लोगों का दबाव ही सब कुछ होता है। लोकतंत्र में कई बार लोग अहंकारी शासक को ये वहम हो जाता है कि वो तानाशाह है, उसके हिसाब से देश चलेगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसको एहसास होता है कि वो सड़क पे है, लोगों ने उसको सड़क पे ला दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति इस वक्त चल रही है। वो अहंकार में इस वक्त, उनको लगता है कि वो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं और हमेशा वहाँ रहने वाले हैं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत बड़े बड़े नेता हुए जिनको ये लगता था कि अब हमारा राज जा ही नहीं सकता। लोग सब कुछ देखते हैं, आपकी हरकतें देख रहे हैं। अगर आप हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए चिंतित नहीं है तो हमने लोगों को ने लिख नहीं रखा है कि वो आपको ही वोट देंगे। चुनाव में जब आप आएंगे तो आपकी औकात बताई जाएगी। अगले चुनाव में जब आप आएंगे तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि हमारी बहन बेटियां जब रो रही थी तब आपने उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, तब आपने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। आज आप वोट मांगने के लिए किस मुंह से आ रहे हैं हमारे घर पे? तो इन तमाम चीज़ों का लोकतंत्र के अंदर जवाब जनता का मत होता है। और आज अगर जनता जगह जगह पे खड़े होकर गाँव-गाँव में धरने लगा दे, गाँव-गाँव में प्रदर्शन करना शुरू कर दे, गाँव-गाँव में अपनी बात कहना शुरू कर दे, वो किसान आंदोलन
कोई ऐसा नहीं था कि 1 साल तक दिल्ली को बंद रखने के बाद सरकार को कोई खास परेशानी हो गई थी उससे। किसान आंदोलन में भी इनको ये पता चल गया था कि ज़मीन पर एक एक व्यक्ति के मन में गुस्सा उबाल ले रहा है, इसका आपको नतीजा देश के अगले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने किसानों की मांग मान ली और सारे कानून वापस ले लिए। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, जनता जो चाहे वो लोकतंत्र में वही होता है। लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सब लोगों से अपील करूंगा कि आप जहां पर भी हैं, जिस गांव में भी हैं, जंतर मंतर पे तो जो साथी जा सकते हैं वो अपनी ताकत के हिसाब से जा ही रहे हैं। जो खापों का जो आह्वान है उसके हिसाब से भी जा रहे हैं, जो किसान संगठनों का आह्वान है उसके हिसाब से भी जा रहे हैं। लेकिन अगर आप जंतर मंतर नहीं जा सकते तो आप अपने गाँव में चर्चा कीजिए, आप अपने गुआंढ में चर्चा कीजिए, आप अपने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से चर्चा कीजिए। जहाँ जिस चीज़ में जो सक्षम हो आप, जहाँ धरना दे सकते हो, जहाँ प्रदर्शन कर सकते हो, जहाँ टोल के ऊपर अगर आप कहीं धरना दे सकते हैं पूरा गुआंढ मिलके, अगर आप आसपास के गांवों के साथ मिलके रेलवे ट्रैक के ऊपर धरना दे सकते हैं, आप उसकी तैयारी कीजिए और 21 तारीख का इंतज़ार कीजिए कि अगर सरकार नहीं मानती है तब भी तो हमारी जो पहलवान वहाँ पर बैठे हैं वो क्या कॉल देते हैं, वो किस तरीके से आपका समर्थन मांगते हैं। कम से कम उसके लिए पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। इस पर चर्चा कीजिए, इस मुद्दे पर। अगर आज आपने इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं की, कल को हमारी बहन बेटियों को खेलना मुश्किल हो जाएगा। कोई माता पिता अपनी बच्चियों को खेलों में नहीं भेजेंगे। हरियाणा ने जो इतना गौरव अर्जित किया है खेलों के माध्यम से, वो सारा हमारे हाथ से चला जाएगा।